हेलो, कैसे हैं मेरे क्लास 9th के प्यारे बच्चों। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो क्लास 9th स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। इसलिए मैंने इसके पूरे डिफरेंस को पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इनके डिफरेंस को इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना टॉपिक। और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो पहला डिफरेंस तो ये पता होना चाहिए कि हमारी इस अर्थ पे ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये सभी के सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं। बट जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या बताना चाहिए कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये सभी के सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड। बट यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं बच्चों ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड और मल्टीसेल्युलर मतलब ये एक से ज्यादा सेल से भी बने होते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना है, पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्या बोला मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। बट यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एब्सेंट होती है, वहीं यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन न्यूक्लियस इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है। अगला डिफरेंस ये है, अगर इनकी साइज की डिफरेंस की बात करें, साइज की, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में कम होता है, छोटा होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज, एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 0.2 से लेकर 2 mm यानी माइक्रोमीटर होता है, वहीं पे एक यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 से लेकर 100 mm यानी माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो यानी हम सिंपल स्लैंग में ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटा होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है। अगला डिफरेंस की अगर बात करें तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें जो सेल वॉल होती है ये मेनली प्रेजेंट होती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उन प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है और वो हाईली कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है और ये ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो सेल वॉल में बी प्रेजेंट और नॉट। इसका मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो हो भी सकती है, नहीं भी। कैसे, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स हैं, हमारी जितने भी प्लांट एनिमल्स यानी हम सब, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक होती है। क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, किसके, प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर जो सेल है वो यूकैरियोटिक होती है। अब अगर हम प्लांट की सेल को देखें तो प्लांट की सेल्स कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती है और उनके सेल के चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। वहीं अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल जो होती है हमारी, यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल है ये भी यूकैरियोटिक है। क्या हमारे सेल के चारों तरफ सेल वॉल है, नहीं है। तो यानी हम सिंपल से लाइन में कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी। बट प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी है मेनली इनमें हमें सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा और ये सेल वॉल हाईली कॉम्प्लेक्स होगा और ग्लूकोज प्लस प्रोटीन यानी पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होगा वो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल and they are highly complex in nature and they made up of glucose plus protein. But in the case of eukaryotic cell, cell wall may be present or not. तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, पता होना चाहिए। अगला डिफरेंस ये है कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली जो है ये एब्सेंट होते हैं। यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेली समझते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, ये सब सेल ऑर्गेनेली होते हैं। यानी जो सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है ना सेल का, सेल के अंदर जो सेल का जो लिविंग पार्ट है उसी को सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, जो मेनली क्या रहते हैं, ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं। तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सब एब्सेंट होते हैं। यानी मेरा सिंपल से लाइन में कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर
ये जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं इसलिए। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने के लिए मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने के लिए मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिलेगा। हर टाइप के वो सेल ऑर्गेनेली जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेली हमारे यूकैरियोटिक सेल में होंगे, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, ये भी लिख लेना। अगला डिफरेंस ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और जनरली हमारे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। यानी डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, बट प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो डीएनए है, इसका जो शेप है वो सर्कुलर होता है, यानी राउंडेड होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो डीएनए है, इसका शेप लीनियर होता है, लीनियर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल तो ह्यूमन बॉडी का ले लो, ह्यूमन बॉडी की सभी सेल्स यूकैरियोटिक होती है, और हमारे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में, यानी लाइंस की फॉर्म में। आपने देखा होगा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए का। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का जो शेप है ये सर्कुलर होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का शेप लीनियर होता है। अगला डिफरेंस ये है, देखो बच्चों, राइबोसोम जो है ये एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है, और मेम्ब्रेन लेस होने की वजह से जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में वो सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होंगे जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है, जो मेम्ब्रेन लेस है। लेकिन जो राइबोसोम है, समझ रहे हो, ये एक मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वो सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होंगे जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, वो एब्सेंट होंगे। मैंने यहां लिख भी रखा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, वो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो राइबोसोम है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है, और मेम्ब्रेन लेस होने की वजह से ये यूकैरियोटिक के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। अभी राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो राइबोसोम है वो 70S होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला राइबोसोम 80S होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जहां पे S एक यूनिट होती है जिसका नाम है सिडवर्क कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, एक यूनिट है जिसका नाम है सिडवर्क कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में होने वाला जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन यानी 1 से 2 सेल बनना, 2 से 4 सेल बनना, ये मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में होने वाला जो सेल डिवीजन है ये माइटोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। और आपने माइटोसिस क्लास 9th में पढ़ा ही होगा क्या होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक सेल में होने वाला सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में होने वाला सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस। अगला, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजुला होता है, फ्लैजुला ये एक प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन? फ्लैजुला। फ्लैजुला ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन से बना है, जिसका काम है मेनली मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजुला है ये मेनली स्मॉलर होते हैं साइज में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेनली जो फ्लैजुला है वो एब्सेंट होता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजुला है तो ये साइज में लार्ज होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल टाइप का देखने के लिए मिलता है, बट यूकैरियोटिक सेल में हमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपसे क्लास 9th के स्कूल एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक बार इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। ना इसके एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल। ये जितने भी बैक्टीरियाज है हमारे अर्थ पे, ऑल बैक्टीरियल सेल आर दी प्रोकैरियोटिक इन नेचर। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो एग्जांपल भी लिख लेना एक बार, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना बहुत है। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। एंड थैंक यू सो मच।